आप सब खैरियत से होंगे। बृहन मुंबई महानगर पालिका ऑनलाइन तर्ज तालीम में मैं शेख ज़ुबैर अहमद जुल्फ़िकार अहमद देनौर कॉलोनी म्यूनसिपल उर्दू स्कूल नंबर 2 से आप तमाम का इस्तकबाल करता हूँ। बच्चों, आज का सबक शुरू करने से पहले मैं आपको चंद हिदायत दूंगा। उम्मीद है आप उस पर अमल करेंगे। सबसे पहले आप अपने मोबाइल को लैंडस्केप मोड यानी अपने मोबाइल को आड़ा कर लीजिए, जिस तरह से हम वीडियो देखते हैं ना बच्चों, बिल्कुल उसी तरह, ताकि जो मैं आपको स्क्रीन पर दिखाऊंगा वो आपको साफ और वाज़ेह नज़र आए। और दूसरी हिदायत ये है बच्चों कि आप सबक के दरमियान अपना माइक बंद रखेंगे। जब सवालात पूछे जाएं तभी आप हैंड रेस करेंगे, अपना हाथ उठाएंगे, यहाँ मुझे शो हो जाएगा और मैं आपको जवाब देने के लिए अलाउ करूँगा। बच्चों, आज का सबक शुरू करने से पहले मैं आपसे चंद सवालात करूँगा। आप अपना हैंड रेस की करेंगे और सवालात का जवाब देंगे। बच्चों, मेरा पहला सवाल है, क्या आपको सफ़र करना पसंद है? अब अपने माइक अनम्यूट कीजिए। यस सर। हाँ, वेरी गुड। आपको सफ़र करना पसंद है, ठीक है। दूसरा सवाल बच्चों, हम एक गांव से दूसरे गांव कैसे जाते हैं? अपना हैंड रेस कीजिए। गाड़ी से। गाड़ी से जाते हैं, वेरी गुड। अच्छा, तीसरा सवाल बच्चों, सफ़र करने के लिए हम कौन कौन सी गाड़ियों का इस्तेमाल करते हैं? बस, कार, ट्रेन, एरोप्लेन। हाँ, ओ वेरी गुड, शाबाश। तो बच्चों, हम सफ़र करने के लिए मुख्तलिफ़ किस्म की गाड़ियों का इस्तेमाल करते हैं, जैसे ट्रेन हो गई, बस हो गई, टू व्हीलर, थ्री व्हीलर, जिसमें कार का कार का भी यूज़ करते हैं, है ना बच्चों? तो आइए मैं आज आपको जमात पंजुम की नज़्म नंबर 7 पुरानी मोटर कार, ये नज़्म पढ़ाऊंगा। तो चलें शुरू करते हैं। आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं बच्चों? बच्चों, पुरानी मोटर कार की मैं आपको कुछ तस्वीरें बताऊंगा। देखिए, आप देख रहे हैं तस्वीर? देखिए किसी अजीब बनावट है इसकी। देखिए, अब दूसरी तस्वीर देखिए बच्चों। क्या आपको नजर आ रहा है? यस सर। ओके, चलिए तीसरी तस्वीर देखते हैं बच्चों। देखो बच्चों, ये कार देखिए आप, कैसे अजीब बनावट की, बहुत ज़्यादा पुरानी कार है। हमारे सबक का उन्वान ही आज पुरानी मोटर कार है। ये देखिए बच्चों, ये एक तस्वीर आप देख सकते हैं। बच्चों, अब हम पुरानी मोटर कार के शायर का तारुफ देखेंगे। देखिए, नज़्म नंबर 7 पुरानी मोटर कार के शायर हैं शायर लखनवी, जिनकी पैदाइश 16 नवंबर 1917 में हुई और इनकी वफ़ात 23 सितंबर 1989 में हो गई, यानी उनका इंतकाल 1989 में हो गया। देखो बच्चों, शायर लखनवी की तस्वीर आप देख सकते हैं यहाँ पर। यस सर। ओके। यस सर। बच्चों, अब देखिए मुख्तसरन तारुफ देखेंगे हम। शायर लखनवी का असल नाम मोहम्मद हसन पाशा
था। वो लखनऊ में पैदा हुए थे। बच्चों, लखनऊ ये उत्तर प्रदेश का एक बड़ा शहर है, जो राजधानी भी है उत्तर प्रदेश की, और उनका आबाई वतन अमेठी बंदगी था। चाहे लखनवी का शुमार असातिज़ा फ़न में होता है, उन्होंने अपनी मज़ाहिया नज़्मों में रोज़मर्रा की चीज़ों को पुरमज़ाक अंदाज में बयान किया है। पुरानी मोटर कार भी उनकी ऐसी ही एक नज़्म है। पुरानी मोटर कार जब बहुत ज़्यादा पुरानी हो जाती है, तो इसके चलने और चलाने में बड़ी दुश्वारियों का सामना करना पड़ता है। बच्चों, शायद लखनवी साहब ने पुरानी मोटर कार इस रस्म को बहुत ही मज़ाहिया अंदाज में बयान किया है कि भाई हमें पढ़ते बड़ा मज़ा आने वाला है। उन्होंने बताया कि पुरानी मोटर कार जब बहुत ज़्यादा पुरानी हो जाती है वो, तो उसके चलने में चलाने में बड़ी दुश्वारियों का सामना करना पड़ता है। ऐसी पुरानी कार के नक्शे को इतनी दिलचस्प अंदाज में उन्होंने पेश किया है कि हमें पढ़ते हुए हंसी आ जाए। शायर के मुख्तसरन तारुफ के बाद बच्चों, मैं आपको पुरानी मोटर कार ये नज़्म तरन्नुम के साथ एक वीडियो के ज़रिए आपको सुनाऊंगा। उम्मीद है आप Okay, गौर से sir. सुनेंगे, दरमियान में आप आवाज़ नहीं करेंगे। Okay. बिस्मिल्लाह। समझना मिजाज से कब दुश्वार से कब दुश्वार है। अजब कल ठल्ले किए कार है। अजब कल ठल्ले किए कार है। चली फिर रुकी फिर चली फिर रुकी संभाला जो दाएं तो बाएं झुकी। चली फिर रुकी फिर चली फिर रुकी संभाला जो दाएं तो बाएं झुकी। जहाँ दीदकारों की दादी है ये किस्तों में चलने की आदी है ये। जहाँ दीदकारों की दादी है ये कि किस्तों में चलने की आदी है ये। शजर और हजर आजमाए हुए बड़े जख्म बॉडी पे खाए हुए। शजर और हजर आजमाए हुए बड़े जख्म बॉडी पे खाए हुए। नई धुन बनाती है एक एक कदम ये गाती ज्यादा चलती है कम। नई धुन बनाती है एक एक कदम ये गाती ज्यादा चलती है कम। न समझे गवैये भी अब तक ये राज बजाती है एक चाल में कितने साज। न समझे गवैये भी अब तक ये राज बजाती है एक चाल में कितने साज। भगाए अगर तेज इसको जरा तो समझो सड़क पर है इंजन धरा। भगाए अगर तेज इसको जरा तो समझो सड़क पर है इंजन धरा। हर एक बात इसकी अनोखी है यार बजाओ जो भोंपू बज उठती है कार। हर एक बात इसकी अनोखी है यार बजाओ जो भोंपू बज उठती है कार। परेशान जो गर्मी से हो खासवाम तो मडगार्ड पंखों का देते हैं काम। परेशान
पेशा जो गर्मी से हो खास आम, तो मडगाट पंखों का देते हैं काम। ये पीती है खुश रंग मिट्टी का तेल, है अपने जमाने की तूफान मेल। ये पीती है खुश रंग मिट्टी का तेल, है अपने जमाने की तूफान मेल। यकीन कीजिए आप इस बात का, ये मॉडल है 1907 का। यकीन कीजिए आप इस बात का, ये मॉडल है 1907 का। बच्चों, क्या आपको नज़म सुनाई दी? बच्चों, पुरानी मोटर कार ये नज़म तरन्नुम से सुनाने के बाद मैं आपको ये नज़म समझाऊंगा। नज़म के हर मिसरे को मैं तरन्नुम के साथ बुलंद आवाज़ में पढ़ूंगा और हर मिसरे को समझाऊंगा। आप गौर से सुनिए और समझने की कोशिश कीजिए। चलिए बच्चों, समझना मिजाज जिसका दुश्वार है, अजब कल ठल्ले की ये कार है। देखो बच्चों, पहला मिसरा है, समझना मिजाज इसका दुश्वार है। समझना इसके से मुराद ये है बच्चों, इस पुरानी मोटर कार का, इस पुरानी मोटर का मिजाज का समझना काफी मुश्किल है, काफी दुश्वार है बच्चों। क्यों? क्योंकि इसकी जो बनावट है ये बहुत अजीब है, इसलिए इस कार का मिजाज समझना काफी मुश्किल है। अजब कल्ले ठल्ले यानी बच्चों अजीब बनावट की, इसलिए इस कार का मिजाज समझना मुश्किल है। दूसरा मिसरा देखते हैं बच्चों। चली फिर रुकी, फिर चली फिर रुकी, संभाला जो दाएं तो बाएं झुकी। चली फिर रुकी, फिर चली फिर रुकी, संभाला जो दाएं तो बाएं झुकी। बच्चों, ये पुरानी मोटर कार है, चलती है फिर रुक जाती है, फिर चलती है फिर रुक जाती है। इसको दाएं तरफ मोड़े तो बाएं तरफ झुक जाती है। क्यों? क्योंकि बच्चों ये बहुत पुरानी हो चुकी है, इसलिए ये कार चलती है फिर रुक जाती है, फिर चलती है फिर रुक जाती है। तीसरा मिसरा देखिए बच्चों। जहां दीदारों की दादी है ये, कि किस्तों में चलने की आदी है ये। जहां दीदारों की दादी है ये, कि किस्तों में चलने की आदी है ये। बच्चों, जहां यानी दुनिया, दीदा यानी देखा हुआ, यानी दुनिया देखा हुआ, यानी इससे मुराद है कि बहुत पुराना। जहां दीदा कारों की दादी है ये, यानी बच्चों शायर ने इस कार को
कारों की भी दादी कहा है क्योंकि ये बहुत पुरानी है, इसलिए बच्चों अब ये कार बहुत पुरानी हो चुकी है, इसलिए ये किस्तों में चलने की आदी है। किस्तों में मतलब बच्चों हिस्से हिस्से में रुक रुक कर चलने की आदी हो गई है। चलिए बच्चों अगले मिसरे की तरफ चलते हैं। शजर और हजर आजमाए हुए, बड़े जख्म बॉडी पे खाए हुए। शजर और हजर आजमाए हुए, बड़े जख्म बॉडी पे खाए हुए। बच्चों शजर कहते हैं दरख्त को और हिजर कहते हैं पत्थर को। ये जो कार है बच्चों, ये पुरानी मोटर कार है। ये पुरानी मोटर कार पत्थरों से और दरख्तों से टकराने का तजुर्बा रखती है। आजमाए हुए मतलब बच्चों ये शजर और हिजर यानी दरख्त और पत्थर से ये टकराई हुई है। जैसा कि आप देखिए बाजू में तस्वीरें नजर आ रही है आपको। देखिए कार, देखिए कार के ऊपर कुछ निशानात नजर आ रहे हैं और उसके नीचे की तस्वीर देखिए पत्थरों से टकराई हुई। उसके बॉडी पर कितने सारे जख्म नजर आ रहे हैं ना। जख्म से मुराद बच्चों कि उसकी बॉडी पूरी क्या हो गई है, खराब हो गई है उसको मार लगने की वजह से। चलिए अगला मिस्र की तरफ बढ़ते हैं। नई धुन बनाती है एक एक कदम, ये गाती ज्यादा चलती है कम। नए धुन बनाती है एक एक कदम, ये गाती ज्यादा चलती है कम। बच्चों जब ये चलती है तो एक अजीब किस्म की धुन बनाती है, नई नई आवाज़ें इसमें से आती है। जब जैसे जैसे आगे बढ़ती है तो उसमें से आवाज़ें आना शुरू होती है। ये गाती है ज़्यादा चलती है कम। बच्चों ये गाने से मुराद है कि ये ज़्यादा शोर करती है ना। चलने से ज़्यादा ये शोर ज़्यादा करती है, चलना कम और ज़्यादा शोर करती है। चलिए बच्चों अब अगले मिसरे की तरफ बढ़ते हैं। न समझे गवैये भी अब तक ये रास, बजाती है एक चाल में कितने सास। न समझे गवैये भी अब तक ये रास, बजाती है एक चाल में कितने सास। बच्चों गवैये, बच्चों गवैये किसे कहते हैं? गवैये कहते हैं सिंगर को, गायक को। गायक को कहते हैं बच्चों। वो अभी तक ये समझ नहीं पाए कि इसका ये जो इतने सारे धुन बजाती है तो इसका राज क्या है अचानक। हाँ, बजाती है एक चाल में कितने साज। साज कहते हैं बच्चों इंस्ट्रूमेंट को। जैसे जो मौसीकी जो सिंगर्स होते हैं बच्चों, जो म्यूजिशियंस होते हैं उनके पास मुख्तलिफ किस्म के आलात होते हैं मौसीकी के। जैसे उनके पास तबला होता है, उसके बाद तो उनके पास गिटार होती है, पियानो होता है। तो उससे अलग अलग किस्म की आवाज़ें आती है बच्चों। बिल्कुल इसी तरह से ये जब कार चलती है तो गवैये भी अभी तक हैरान है कि भाई ये कौन सी साज बजाती है। अभी तक उनको ये समझ नहीं आया कि ये कौन सी आवाज़ें निकालती है। अब देखिए अगले मिसरे की तरफ बढ़ते हैं बच्चों। भगाए अगर तेज इसको जरा, तो समझो सड़क पर है इंजन धरा।
भगाएं अगर तेज इसको जरा, तो समझो सड़क पर है इंजन धरा। बच्चों, अगर इस पुरानी मोटर कार को हम भगाएं, है ना, अगर हमें कहीं जल्दी पहुंचना है तो हम गाड़ी को कैसा तेज दौड़ाते हैं, बिल्कुल उसी तरह अगर हम इसको तेज तेज अगर इसको भगाएंगे तो समझिए कि ये सड़क पर रुक जाएंगी। तो समझो सड़क पर है इंजन धरा। इंजन धरना यानी मतलब बच्चों कि इंजन चलते चलते जगह पे रुक जाना। क्यों? क्योंकि ये कार बहुत ज़्यादा पुरानी हो गई है, तो ये सड़क पर अगर हम इसको भगाएंगे तो ये रुक जाएगी। इसका इंजन जो है वो काम करना बंद कर देगा और गाड़ी जगह पर रुक जाएगी। चलिए उसके बाद का मिसरा देखते हैं बच्चों। हर एक बात इसकी अनोखी है यार, बजाओ जो भोपू बजुटती है कार। हर एक बात इसकी अनोखी है यार, बजाओ जो भोपू बजुटती है कार। हाँ बच्चों, इस कार की बात एकदम निराली है, अनोखी है। कौन सी बात अनोखी है इसकी? कि देखो बच्चों, जब इसका हम हॉर्न बजाए, है ना, बजाओ जो भोपू, भोपू कहते हैं हॉर्न को। इसकी ये बात अनोखी है बच्चों कि जब हम इसका हॉर्न बजाएंगे, इसका जब भोपू बजाएंगे तो ये पूरी कार बज उठने लगती है। क्यों? क्योंकि ये बहुत ज़्यादा पुरानी हो गई है। अगला मिसरा देखते हैं बच्चों। परेशान जो गर्मी से हो खासो आम, तो मडगार्ड पंखों का देते हैं काम। परेशान जो गर्मी से हो खासो आम, तो मडगार्ड पंखों का देते हैं काम। हाँ बच्चों, शायर लखनवी साहब इस नज़म में कह रहे हैं कि अगर हम गर्मी से परेशान हैं तो इस कार का मडगार्ड, बच्चों मडगार्ड एक ये कार का हिस्सा होता है गाड़ी का, जो पंखों की तरह काम देता है। तो शायर इसमें कह रहे हैं कि अगर हम गर्मी से बहुत ज़्यादा परेशान हैं तो भाई गर्मी के दिनों में बच्चों हम पंखे का इस्तेमाल करते हैं ना, हाँ, ताकि हमको सुकून राहत मिले। इसी तरह ये मडगार्ड जो है इस गाड़ी का, वो पंखों का काम देता है, यानी आपको गर्मी नहीं होगी। चलिए बच्चों अगले मिसरे की तरफ बढ़ते हैं। ये पीती है खुश रंग मिट्टी का तेल, है अपने ज़माने की तूफान मेल। ये पीती है खुश रंग मिट्टी का तेल, है अपने ज़माने की तूफान मेल। हाँ बच्चों, ये पीती है, पीने से मुराद है बच्चों कि इसके अंदर इसमें तेल डाला जाता है। कौन सा? खुश रंग मिट्टी का तेल। खुश रंग यानी अच्छे रंग का मिट्टी का तेल। बच्चों आजकल की कारों के अंदर मिट्टी का तेल नहीं डाला जाता, आजकल पेट्रोल और डीजल डाला जाता है। ये पुरानी कार है, इसमें मिट्टी का तेल पहले जमाने में डाला जाता था। यहाँ पर मिट्टी के तेल से मुराद है पेट्रोल या डीजल। है अपने ज़माने की तूफान मेल। बच्चों तूफान मेल यानी तेज़ी से दौड़ने वाली, एक ट्रेन से तशबीह दी है शायर साहब ने। तूफान, तूफान यानी एकदम तेज तरह दौड़ने वाली। ये जो मोटर कार है बच्चों,
उसके ज़माने में वो बहुत तेज दौड़ती थी। आखिरी मिसरा देखेंगे बच्चों। यकीन कीजिए आप इस बात का, ये मॉडल है 1907 का। यकीन कीजिए आप इस बात का, ये मॉडल है 1907 का। जी हाँ बच्चों, आप इस बात का शायर कह रहे हैं, शायर लखनवी साहब कह रहे हैं कि आप इस बात का यकीन कर लीजिए कि ये मॉडल 1907 का है। देखिए बच्चों, ये आपको बाजू में कार नज़र आ रही है, ये मॉडल 1907 का है। 1907 यानी बच्चों आज से, यानी ये अभी ये कौन सा साल चल रहा है, 2020, यानी आज से तकरीबन 113 साल पुरानी। कितने साल पुरानी? 113 साल। अब बच्चों इसके बाद मैं आपको इस नज़म के अल्फाज मैंने बताऊंगा। क्या आपको ये नज़म समझ में आई है बच्चों? अपना हैंड रेस कीजिए। यस सर। यस सर। ओके बच्चों, यस सर। यस सर। चलिए बच्चों, ओके चलिए अब अल्फाज मैंने की तरफ बढ़ते हैं। अब आपकी स्क्रीन पे देखिए अल्फाज मैंने ऑन कर दिया। अरे हो चले। देखिए बच्चों, दुश्वार, पहला है दुश्वार। दुश्वार यानी क्या? मुश्किल। बच्चों ये पुरानी मोटर कार है, इसका मिजाज समझना कैसा था? मुश्किल। उसके बाद दूसरा है अजब कल्ले ठल्ले की। अजब कल्ले ठल्ले यानी बच्चों अजीब, अजीब बनावट की। वेरी गुड। जहां दीदा, जहां दीदा यानी दुनिया देखा हुआ। मुराद हाँ है बहुत ज्यादा उम्र वाला पुराना हिस्सा। हाँ पुराना। वेरी गुड। हाँ बच्चों आप सुनिए, सिर्फ जब मैं आपसे पूछूंगा तभी आप जवाब दें, ठीक है? ओके। हाँ। चौथा है बच्चों खिस्त। खिस्त कहते हैं हिस्से को। खिस्त कहते हैं ये जो कार है कैसी हिस्सों में चलने की आदि है ना बच्चों। उसके बाद शजर और हजर आजमाए हुए, यानी बच्चों ये कार दरख्तों और चट्टानों से टकराने का तजुर्बा रखती है। उसके बाद बड़े जख्म बॉडी पर खाए हुए, यानी ये कार को कई हादसा पेश आ चुके हैं। ये इसके बाद देखिए ज्यादा गाती है। ज्यादा गाती है इससे मुराद बच्चों कि ये ज्यादा शोर करती है ना? यहाँ पर शायर ने क्या कहा? ज्यादा गाने से मुराद क्या है? कि ये बहुत शोर करती है। उसके बाद बच्चों बजाती है एक चाल में कितने साज, यानी बच्चों जब चलती है तो इसके हर पुर्जे से कई आवाजें निकलती है। उसके बाद देखिए धरा रह जाना। धरा रह जाना, बाकी रह जाना, खड़ा रह जाना। क्या धरा रह गया था बच्चों? अगर इसको हम तेज दौड़ाएं, तेज भगाए तो इसका इंजन क्या हो जाता है? धरा रह जाता है, रुक जाता है दरमियान में चलते चलते। उसके बाद है अनोखी। अनोखी यानी अजीब, है ना? कौन सी बात इसकी अजीब थी इस कार की? कि उसका अगर हम भोपू बजाए तो वो पूरी बज उठती है। उसके बाद देखिए बच्चों खुश रंग। खुश रंग यानी अच्छा रंग। उसके बाद मिट्टी का तेल। मिट्टी का तेल बच्चों यहाँ पर मुराद है पेट्रोल। तूफान मेल, शायर ने इस कार को तूफान मेल कहा है। तूफान मेल क्या है बच्चों? एक तेज रफ्तार ट्रेन का नाम है। ये मॉडल है 1907 का। यानी क्या बच्चों? कि ये कार 1907 की बनी हुई है। यानी 1907 की बनी हुई है।
यानी तकरीबन बच्चों आज से 113 साल पुरानी। आप इसको याद रखिए। चलिए बच्चों, अल्फाज मैंने के बाद अब हम कुछ खाली जगह पुर करेंगे। क्या आप लोग तैयार हैं? यस। हम्म देखिए बच्चों, आप देख सकते हैं पहली खाली जगह, नज़म की मदद से खाना पूरी कीजिए। क्या आपको नजर आ रहा है? यस। पहली पहली खाली जगह है अजब, उसके बाद है डैश की ये का। देखिए, जब पूछा जाए तभी जवाब देंगे बच्चों। आपने ये जवाब सही दिया, लेकिन अगले बार से आप जब पूछा जाए तभी जवाब दें, ठीक है? हाँ बच्चों, मैं दोबारा से पढ़ता हूँ पहला सवाल। अजब, उसके बाद डैश की ये कार है। अच्छा, कौन बताएगा पहला खाली जगह? क्या आएगा बच्चों पहली खाली जगह में? बोलो। ठल्ले ठल्ले। वेरी गुड। क्या आएगा? ठल्ले ठल्ले। हाँ बच्चों, इस खाली जगह में मैं पूर्ण नहीं कर पा रहा हूँ कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से, तो आप लोग समझ लीजिए। उसके बाद दूसरी खाली जगह बच्चों, के किस्तों में चलने की डैश है ये। हाँ, किस्तों में चलने की आदि है ये। हाँ वेरी गुड, शाबाश। क्या है? आदि है किस्तों ये। में चलने की आदि है ये। वेरी गुड, वेरी गुड। उसके बाद देखिए बच्चों, तीसरी खाली जगह देखिए, ना समझे डैश भी अब तक ये राज। ना समझे गवैये भी अब तक ये राज। वेरी गुड, शाबाश। अब देखिए बच्चों चौथा, तो समझो सड़क पर है डैश धरा। क्या धरा बच्चों? इंजन। ये पीती है खुश रंग मिट्टी का तेल। बच्चों आगे मत बढ़ो बच्चों, जितना पूछा जाए उतनी ही जवाब दीजिए, ठीक है? ये पीती, हाँ वेरी गुड, शाबाश। अब पांचवा देखिए, ये पीती है खुश रंग डैश का तेल। हाँ, मिट्टी का तेल। मिट्टी का तेल। वाह वेरी गुड, आप तो बहुत होशियार बच्चे हैं। चलिए बच्चों, इसके बाद मैं आपको एक जुमले में सवाल के जवाब पूछूंगा। आप, उम्मीद है आप उस सवालों के जवाब देंगे, ठीक है बच्चों? यस सर। चलिए बच्चों, पहला सवाल, एक जुमले में जवाब दीजिए। देखिए, आप खामोशी के साथ जवाब देना बच्चों, शोर नहीं करना, आसपास से बहुत ज्यादा शोर आ रहा है। पहला सवाल है, किसका मिजाज समझना दुश्वार है? पुरानी मोटर कार का मिजाज समझना दुश्वार है। वेरी गुड, शाबाश। पुरानी मोटर कार का मिजाज समझना दुश्वार है। वेरी गुड। अब देखिए बच्चों, दूसरा सवाल है, तीसरे शेर में शायर ने कार को क्या कहा है? हमने जब तीसरा मिसरा पढ़ा था, क्या कहा था शायर ने उसमें कार को? कौन बताएगा? बोलिए। हाँ संभाला जो दाएं तो बाएं झुकी। बच्चों देखिए बच्चों, शायर ने तीसरे शेर में इसे कारों की दादी कहा है। वेरी गुड, बस बस, वेरी गुड, शाबाश बच्चों, बहुत सही जवाब दिया है आपने। हाँ, कारों की दादी कहा है। नंबर तीसरा देखिए बच्चों, कार के किस्तों में चलने से क्या मुराद है? मतलब किस्तों में चलना यानी क्या बच्चों? क्या हुआ? कार के किस्तों, मेरी आवाज आ रही है आपको? यस सर। हाँ, तीसरा सवाल देखिए बच्चों, कार के किस्तों में चलने से क्या मुराद है? किस्तों में चलना यानी क्या?
पे रख के बना पैड का हाँ, रुक रुक के चलना। कैसे चलना? रुक रुक कर के चलना। यस, हिस्सों में चलना। अब देखिए बच्चों, चौथे सवाल की तरफ बढ़ते हैं हम। चौथा सवाल है बच्चों, कार के शोर मचाने को शायर ने क्या कहा है? क्या कहा है? शोर मचाने को क्या कहा है? बच्चों मेरी आवाज आ रही है आपको? सर हाँ, क्या कहा है बच्चों शोर मचाने को? एक कदम हाँ, ये क्या है? गाती है ज्यादा और चलती है कम। यानी शोर मचाने को क्या कहा है बच्चों कि ये बहुत गाती है, गाने से तशबीह दी है शायद। अब पांचवें सवाल की तरफ बढ़ते हैं बच्चों। शायर के नजदीक कार की कौन सी बात अनोखी है? बच्चों, शायर के नजदीक कार की कौन सी बात अनोखी है? आ रही है मेरी आवाज? जब इसका भूपू बजाते हैं तो कार बजती है। हाँ, वेरी गुड, शाबाश, बहुत अच्छा जवाब दिया बच्चों आपने। शायर के नजदीक इसकी ये बात अनोखी है कि जब उसका हम भोंपू बजाते हैं, उसका हॉर्न बजाते हैं, तो वो पूरी कार बज उठने लगती है। वेरी गुड। छठे सवाल की तरफ बढ़ते हैं बच्चों। शायर ने तूफान मेल किसे कहा है? किसे कहा है तूफान मेल बच्चों? पुरानी मोटर कार को। वेरी गुड, शाबाश, शायर ने तूफान मेल पुरानी मोटर कार को कहा है। उसके बाद सातवां और आखिरी सवाल बच्चों कि ये कार कितने साल पुरानी है? 1960। हाँ, वेरी गुड बच्चों, 1907 का ये मॉडल है। लेकिन अब इसे कितने साल हो चुके हैं अभी तक? 113 साल हो चुके हैं। हाँ बच्चों, ये पुरानी मोटर कार को कितने साल पुरानी है ये बच्चों? ये 113 साल पुरानी है। बच्चों, 5 मिनट का टाइम क्या आपको ये नज्म समझ में आई? बच्चों, यस सर। आपको कुछ पूछना है? हाँ, वेरी गुड। आपको इस नज्म के ताल्लुक से कुछ पूछना है बच्चों? सर 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 पूछिए।